गुड आफ्टरनून सुमित। और जिस हिसाब से अगस्त के महीने में बारिश कम हुई है, ड्राई वेदर होता हुआ दिखाई पड़ा है, गर्मी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, तो लाजमी है कि पावर कंजम्पशन आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। सीएलएसए की नोट जो आई है लेटेस्ट, यहाँ उन्होंने लिखा है कि जो पावर डिमांड है अगस्त की, वो 16% तक साल दर साल बेसिस पे बढ़ती हुई नजर आई, जबकि अनुमान केवल 10% का था। तो इससे पीक पावर की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर पड़ी। इनफैक्ट जो इंडिया का पावर कंजम्पशन है लगभग 16% बढ़ा, लगभग 150 करोड़ यूनिट्स के आसपास, और मर्चेंट पावर प्राइस में भी आपने लगभग 15% की तेजी दिखी। कोल बेस्ड पावर प्लांट्स क्योंकि फ्लेक्सिबल होते हैं पावर जनरेशन में, तो यहाँ जो पावर जनरेशन हुआ है, यहाँ ग्रोथ लगभग 18% की हुई है साल दर साल बेसिस पे। और शायद इसीलिए एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू एनर्जी और सीईएससी जैसे काउंटर्स जो हेविली कोल बेस्ड पावर कैपेसिटीज में इन्वेस्टेड है, यहाँ आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर हम पावर ग्रिड की बात करें, आरईसी, पीएफसी की बात करें, तो ये भी पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जहां आपको अच्छा खासा ट्रैक्शन दिख रहा है। और फ्यूचर में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस है, जिसके कारण आरईसी, पीएफसी की लोन बुक ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी आने की उम्मीद है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स है पावर सेक्टर में, कैपेसिटी एडिशन से लेकर डिमांड बढ़ने के, जिसके कारण पूरा का पूरा सेक्टर एक जबरदस्त तेजी के दौर से आपको जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप देखिए पीएफसी, आरईसी दोनों पावर फाइनेंस स्पेस की कंपनियां 10% ऊपर एफ&ओ के टॉप गेनर्स में शुमार। एनटीपीसी, टाटा पावर, पावर जनरेटर दोनों के दोनों करीब 2.5% ऊपर। कोल इंडिया, लार्जेस्ट थर्मल पावर सप्लायर, करीब 3% ऊपर कामकाज करता हुआ। इतना ही नहीं, हेवेल्स ऐसी कंपनी जो कि मेजर केबल कारोबार के अंदर है, वो भी 4%, 3% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए एफ&ओ के टॉप गेनर्स में उसका भी नाम शुमार है। नीरव सर, यहां क्या करें? या पावर स्पेस, जो 2 साल पहले अगर आपने किसी को पूछा होता कि पावर स्पेस में क्या करना है, तो जवाब यही आता कि लगाड़ रहा है, मगर क्या लीडरशिप बताई है पावर एज अ होल। डेफिनेटली जो आपने नाम लिए, बहुत बढ़िया ब्रेकआउट्स आए हैं, क्या चार्ट्स बने हैं। आई बिलीव और भी तेजी आ सकती है, मगर कोई एक स्टॉक मुझे चूज करना है तो मैं डेफिनेटली कोल इंडिया चूज करूंगा, क्योंकि एक लंबे अरसे बाद इसमें एक ब्रेकआउट आया है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का, और ब्रेकआउट के बाद 240 वाला 280 हो गया, मगर अभी भी इसमें क्षमता है कि ऊपर में अराउंड 325, 330 के लेवल्स तक जा सकता है। सो डेफिनेटली करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले, डिप्स में भी बाय करें। 270 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में अराउंड 325 तक जा सकता है। दूसरा, अगर कोई स्टॉक मुझे पूछे तो मेरे हिसाब से एनटीपीसी डेफिनेटली यहाँ से और क्षमता रखता है ऊपर में जाने के लिए, क्योंकि एनटीपीसी में एक लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट आया है, और ये ब्रेकआउट आया है करीब करीब 10 सालों का। तो अब यहाँ से जो पेस एट विच जो ये स्टॉक ऊपर जाएगा वो बढ़ जाएगा, एंड डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से 280, 290 के जो लेवल्स है वो कर सकता है आने वाले टाइम में। सो करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं, 230 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो 220 का एक स्टॉप लॉस लेके एनटीपीसी को आप देख सकते हैं 240, 245 के जोन्स में भी ये कामकाज कर रहा है। अच्छी तेजी यहां पर देखने को मिल रही है। लाइकवाइज कोल इंडिया, और देखिए नीरव सर यहां क्या करें, क्योंकि ये भी 3% के अपमूव के साथ कामकाज कर रहा है। और क्योंकि इसको मैंने दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं कि एक बड़ा अपमूव ने दिखाया है और उसके बाद चल रहा है, लेकिन फिर भी अपने जो पुरानी ग्लोरी है उससे बहुत पीछे है। तो अभी आप इसे कैसे रीड कर रहे हो? ये थोड़ी तकनीकी खराबी थी। आपने स्टॉक क्या लिया ना? कोल इंडिया, कोल इंडिया। कोल इंडिया, यस। सो देखिए, कोल इंडिया का अगर देखें तो जो लास्ट 1.5-2 साल का प्रोफाइल है उसमें वॉल्यूम्स बहुत बढ़िया है, और एक फ्लैग काइंड ऑफ अ फॉर्मेशन ब्रेकआउट है मंथली में। वीकली में भी एक अच्छा ट्रायंगल फॉर्मेशन ब्रेकआउट है। आई डेफिनेटली बिलीव कि ये स्टॉक में क्षमता है कि ऊपर में अराउंड 325, 330 के लेवल्स जा सकते हैं। यहाँ पे आप 270 का स्टॉप लॉस लगा के इसे बाय कर सकते हैं। थोड़ा डिप्स मिले तो डिप्स में भी बाय करें। जो ओवरऑल सेटअप है वो बहुत बढ़िया है। और एक चीज ध्यान में रखिए, ये स्टॉक जो है 400 से लगातार नीचे आ रहा था पिछले कुछ सालों से, और अब उसका अपवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू हो चुका है। तो स्लोली बट स्टेडीली 400 तक जाना है इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म। सो डेफिनेटली बाय एवरी डिप में ये स्टॉक आपको बाय करना चाहिए। इसमें डिविडेंड भी बहुत काफी अच्छा मिलता है। डिविडेंड पे ऑफ्स उसके सच में ही काफ़ी अच्छे हैं। वो बात अलग है, अपने इशू प्राइस से नीचे ही था ये, लेकिन डिविडेंड दे के इसने अपनी कॉस्ट को ऑलमोस्ट फ्री कर रखा है।